यस स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस भी समाप्त, और इस तरह धीरे धीरे पूरी फिजिक्स समाप्त हो जाएगी। कितना कर रहे हो ये आप लोगों को पता है। लिहाजा आज की डेट में अब मुझे इलेक्ट्रिक कंडक्शन चैप्टर को शुरू करना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे पता है सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा तय जानता हूँ, क्वेश्चन पूछने से ही पता चल जाता है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। अब तो मैं कह ही सकता हूँ, बस ऑनलाइन में केवल कह ही सकता हूँ और दुखी हो सकता हूँ। दुखी तो मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हूँ कि फ़ायदा उठाया जा रहा है ऑनलाइन का, और फ़ायदा उठाया कि पता नहीं अपने को क्या शेर या शेरनियाँ समझ रहे हैं, नहीं सोच रहे कि इसका अल्टीमेट असर कहाँ होना है, किसके ऊपर होना है। दैट्स ऑल। लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक कंडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक कंडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर नेम इलेक्ट्रिक कंडक्शन। पहली हेड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि पहले दिन Q=I दिया गया था, वैसे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है। चार्ज आप जान चुके हो क्या है। गंगा जल से मैं बार बार उसको कंपेयर कर रहा हूँ अपने बच्चों को बहुत बेहतर समझाने के लिए। पानी का फ्लो अब हम पढ़ेंगे, अब तक खाली फ्लो की बात, वो चार्ज की बात चल रही थी। और फ्लो होने के लिए लेवल्स में डिफरेंस होना चाहिए, और यहाँ मैं कहूँगा चार्ज फ्लो होने के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए, तो चार्ज फ्लो होगा। तो किसी कंडक्टर में किसी जगह से अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो जिस दर से वो हो रहा है या जिस रेट से हो रहा है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा गया है। ठीक है, तो हैंड डाल के इलेक्ट्रिक करंट, इसके आगे आप क्या लिखोगे, सुन लें। सुन लेने का मतलब अब इसको सुनो और पॉज करके लिख दो। ये तरीका समझा रखा है, फिर याद दिला रहा हूँ, इस तरह आगे बढ़ो। फिर पूरी वीडियो को रिप्ले करके चेक करो कहीं कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं है, तब उसको फेयर में दर्ज करो। 20 बार ना कह दिया हो या उससे भी ज़्यादा बार ना कह दिया हो। लिखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर at any place is called इलेक्ट्रिक करंट। फिर सुन लें किसी और तरीके से, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर is defined as the rate of flow of charge through any part of that conductor। कुछ भी लिख देने में जो आपको अच्छा लग रहा हो, और लिख देने के बाद Qi इक्वल टू Q/T। क्लियर। देखिए यूनिट, वैसे तो कूलम पर सेकंड हो जानी चाहिए, पर मैंने आपको बताया था इसको फंडामेंटल लेके चलते हैं। ठीक, तो इसकी क्या बताई थी, एम्पियर डिवाइडेड बाय कैपिटल, ये इसकी डायमेंशन। वैसे एम भी लिखते हैं, कहीं एम भी लिखते हैं, कहीं ए भी लिखते हैं, कहीं एम भी लिखते हैं। और डायमेंशन ए। ओके, एक इस पॉइंट में एक कंफ्यूजन आती है बड़ी ज़बरदस्त, स्केलर और वेक्टर वाले केस में। आप इतना तो पूरा अनुमान है ही कि अब कंडक्टर में एरो से ही 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, इस तरह की बातें चलेंगी। और आप जानते हो स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
इस तरह से आपने पढ़ा, ठीक है। मैंने तो सावधान करके पढ़ा है। मैंने तीसरी बात भी जोड़ रखी है, 11वीं क्लास की बात याद करो। वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैंने बताया था शुड हैव डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट शुड फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो अगर वही आपकी बेसिक वही नॉलेज है पुरानी वाली कि जिसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, उसे हम इसकी वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, गलत है। इट शुड ऑल्सो सेटिस्फाई द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी है 5 एम्पियर और डायरेक्शन की 100 दी गई है, तो तुम्हारे साथ साथ वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। परंतु ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगी। 3 और 4 के मैग्नीट्यूड का वेक्टर एडिशन परपेंडिकुलर केस में 5 आता है। ये 3 न्यूटन, ये 4 न्यूटन, तो ये 5 न्यूटन, ठीक है। और सीधा स्केल करो 3 + 4 7, तो यहाँ पे जो उसको एमीटर से नापा गया तो ये 7 एम्पियर मीजर हुआ, यानी स्केलर सम हो रहा है नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, याद रखेंगे। तो आपके जो नोट्स चलना है, आपने डेफिनेशन लिखी, फॉर्मूला लिखा, यूनिट लिखी, डायमेंशन लिखी, और डायमेंशन लिखने के बाद लिख दीजिए इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक डायग्राम बना दें, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, रिजल्ट हो गया 7। ओके, तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, बस और कुछ नहीं। अब बात आती है जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कि गंगा जी में लेवल में डिफरेंस करने पे तो चलो ग्रेविटी की वजह से फ्लो हो गया, परंतु कंडक्शन वाले केस में पोटेंशियल में डिफरेंस कर देने से चार्ज फ्लो किन कारणों से हुआ। अब आपको चार्ज फ्लो की पूरी डिटेल चाहिए, पूरा बेसिक नॉलेज चाहिए, ठीक है बच्चों, उसे सुनेंगे। और इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हैंड डाल दीजिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन, explanation of electric conduction on the basis of atomic model of conductor। ठीक है, तो इसके 2 पैराग्राफ, अच्छा ये लिख दिया, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मॉडल ऑफ कंडक्टर, फिर डैश लगा देना आगे, लिखिए कंडक्टर, और फिर डैश लगा के ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दो पैराग्राफ में ये आर्टिकल होना है, केवल 2 पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में आप कंडक्टर के बारे में समझाओगे, इसके अंदर कैसी कैसी दशा है, बैटरी नहीं जोड़नी यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करना, बैटरी जोड़ना यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देना, बस ये भी नहीं करना। फर्स्ट पैराग्राफ में बैटरी लगाने से पहले कंडक्टर के अंदर की क्या हालात हैं ये समझाना है,
और दूसरे पैराग्राफ में बैटरी लगा देनी है, अर्थात पोटेंशियल में डिफरेंस अप्लाई कर देना है। और अब हमें देखना है, सोचना है, समझना है, मुस्कुराना है, फिर लिखना है क्या, अच्छा ये हुआ बैटरी लगाने से, ओहो अच्छा, ये फीलिंग अंत में आ जानी चाहिए। ओके, 2 पैराग्राफ, पहला बैटरी जोड़ने से पहले, दूसरा बैटरी जोड़ने के बाद। ठीक है, तो आइए बात करते हैं बैटरी जोड़ने से पहले, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ। ये कंडक्टर है, हर कंडक्टर का एवरीथिंग अपने अपने एटम से मिलकर बना हुआ है। ये इसका एटम, एटम के अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं और प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के पॉजिटिव। किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं डिफरेंट क्लासेस में, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ। ठीक है, चक्कर काटने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिक्वायर्ड। ओके, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस और माइनस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से प्रोवाइड होगा। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है Q1 Q2, यानी इसका चार्ज इंटू इसका चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कम डिस्टेंस, ये ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा। जिसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा उसका फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है। इसलिए आउटर क्लास के इलेक्ट्रॉन में ये फोर्स बहुत ही कम है, वो रूम टेम्परेचर से मिलने वाली एनर्जी से ही अलग हो सकता है। जरा सी भी वे एनर्जी अगर उन्हें बाहर से मिल गई, जो कि रूम टेम्परेचर पे ही मिलनी बड़ी आसान कंडक्टर्स के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने उस एटम से बाहर निकल जाते हैं। और ये एटम अगर बाहर निकल गया तो इस कारण से इस एटम पे इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल जाने से कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। बात समझ आई? अभी लिखना है क्या, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ऑनली अंडरस्टैंडिंग। पेन नीचे रख दें, ढंग से सुने मेरी बात को। पेन कब उठाना है मैं बता दूंगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, और ये मोस्टली जो आउटर क्लास के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर निकलेंगे हैविंग नेगेटिव चार्ज। और इन कारणों से ये जिन एटम्स से मिलकर वो कंडक्टर बना था, वो एटम्स अब पॉजिटिव आयंस के रूप में रहेंगे, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं। और ये पॉजिटिव आयंस उस इलेक्ट्रॉन को फिर अट्रैक्ट करेंगे, अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे वैसे, क्योंकि अंदर एंटर करते तो वो उसका न्यूक्लियस को छोड़ते नहीं। पहली बात तो छोड़ रखा ना, तो समझ रहे हो, दोबारा नहीं आ पाएगा उसमें। ठीक, और फिर आउटर क्लास चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन भी है, तो वो क्या होगा, बिल्कुल पास आके पार चल जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉलिजन, पॉजिटिव आयन से। तो ये इलेक्ट्रॉन सब क्या करेंगे, मूवमेंट में रहेंगे, और बहुत तेज 1,00,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराना समझ में आ गया ना, रीच टू क्लोजेस्ट डिस्टेंस एंड रिपेल, इट इज कॉल्ड कॉलिजन। हम अपनी भावनाओं में टन के बाद कह देने कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स टन 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 टना टन टन टार, ठीक, टकराते रहेंगे और टन 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 इधर भागते रहेंगे बहुत हाई स्पीड से, समझ रहे हो।
अगर मैं इलेक्ट्रॉन का पाथ शो करूं, इस इलेक्ट्रॉन का टन 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 टन, अब एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, बहुत सारे हैं, बस टन 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 टन, इतने तेज तेज चलते रहेंगे, बहुत तेज, बहुत हाई स्पीड के साथ। परंतु फायदा क्या हुआ? क्या चार्ज फ्लो हुआ? बिल्कुल चार्ज फ्लो नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी इमेजरी लाइन मैं इमेजिन करूं तो अगर 1 सेकंड में इस लाइन को पार करने वाले लेफ्ट टू राइट 786 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसी 1 सेकंड में अन्य 786 इलेक्ट्रॉन वापस भी आते नजर आएंगे। अगर ऐसा ना होता तो एक तरफ डेंसिटी बढ़ जाती, जो कभी संभव नहीं है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, एक तरफ तो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो ही नहीं सकता, रिफ्रीबल के द्वारा रेडिएट हो जाएगा, तो इसलिए डेंसिटी एवरीवेयर बराबर रहेगी। इसलिए किसी इमेजरी प्लेन से एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जा रहे हो, लॉट कम रहे हो, ये संभव नहीं है, उतने ही आने पड़ेंगे। तो नेट फ्लो क्या हुआ चार्ज का? कुछ भी नहीं। अरे मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ का जो फर्नीचर मैंने पैक करके रख दिया, ऑनलाइन क्लास ले लेना, तो मैं क्या करता, हाँ यहाँ का फर्नीचर मुझे ले जाना है, क्या मैंने दूसरी जगह ली केवल सेंटर के लिए, ठीक, और वो है कम से कम 5 किलोमीटर दूर। मैंने कहा आ जाओगे? आपने सर चाहे आप 100 किलोमीटर चल जाए वहीं पहुँच जाएंगे। मैंने ज़्यादा नहीं, बस 10 किलोमीटर है। पर यार सामान कैसे जाएगा? गाड़ी अनुमति नहीं है लॉकडाउन में, घोड़े चल सकते हैं, घोड़े गधे खच्चर, तो एक एक कुर्सी को एक एक जंतु के ऊपर, घोड़ा गधा गधे कैसा भी हो, उसे बांधो और ले चलो। जा भाई मिस्टर कृष्णा कुछ इंतजाम कर। अब कृष्णा कहा अभी जाता हूँ सर, अभी दाढ़ी बढ़ा रखी ना उसने आजकल, अभी जाता हूँ सर, अभी जाता हूँ। चला गया। आया कुछ देर बाद, सर मैं आ गया। मैंने कहा है क्या लाया? मैं सर नीचे देखो। मैं क्या देखा तो खतरनाक घोड़े, काले काले, फौज में से किराए पे लिया, वो बड़े तगड़े तगड़े घोड़े, भयंकर। मैंने वाह यार कृष्णा वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं ठीक है बांध दो, एक एक बेंच टेबल चेयर घोड़ों के पीठ पे बांध दी, और बार बार कृष्णा मुझे कह रहा सर बहुत तेज भागते हैं घोड़े, 1,00,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागते हैं। मैंने अच्छा ठीक है जी। अब मैं ऊपर खड़ा हुआ, याद है आप लोगों को ऊपर कोचिंग सेंटर, हाँ जहाँ चाय पीते थे, पार्टी में आते थे और पढ़ते भी थे। तो मैं ऊपर खड़ा हो गया, नीचे मेरे इन प्यारे बच्चों ने वो सामान बांधना शुरू कर दिया। अब कृष्णा बोला नीचे से, सर सारी पैकिंग होगी, बस आपकी चुटकी बजाने की देर हो जाएगी। चुटकी बजाने की देर है, ये घोड़े चल पड़ेंगे। मैंने कहा और घोड़े भागे। मैंने वाह यार। अब मैंने यूँ देखा तो ये 10-12 घोड़े यूँ भाग गए, तुड़ुक तुड़ुक तुड़ुक। तो मैंने देखा 10-12 आ भी गए। मैंने कहा यार ये तो जितना सामान जा रहा उतना ही आ रहा। मैंने भाई कृष्णा, यस सर। मैंने यार सामान तो फ्लो हो ही ना रहा। अच्छा कहा सर 1,00,000 मीटर पर सेकंड स्पीड से दौड़ रहे सर घोड़े, बहुत तेज दौड़ रहे सर। मैंने कहा यार दौड़ तो रहे पर सामान कहाँ जा रहा? सामान तो यूं 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 हो रहा, बस जा रहा आ रहा, जा रहा आ रहा, जा रहा आ रहा। कुछ ऐसी कहानी है। अभी मैंने डवरे को नहीं कहा, अभी डवरे को कहूँगा भैया तू कर इंजाम, देख वो करेगा बढ़िया वाला इंजाम, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ डवरे के आने से पहले पहले समाप्त हो जाता है।
कृष्णा की एक्ट, भाई बुरा कोई मत मानना और जिसे मानना हो मान लेना, ठीक है। वैसे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट पैराग्राफ ये यहाँ तक पूरा करना, कोई डायग्राम नहीं बनेगा, कोई भी डायग्राम नहीं बनेगा, केवल लिखना है। तो क्या लिखेंगे सुन लें। इस लिखने में कोई गधा, खच्चर, घोड़ा का कोई जिक्र नहीं होगा, हमारे कृष्णा बालक का कोई नाम नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ वो लिखा जाएगा जो लिखना चाहिए। सुने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखोगे। बोलने से पहले फिर मैं इसके एक्चुअल पॉइंट बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन चल तो बहुत तेज रहे हैं, टन 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 टारा, परंतु नेट फ्लो बिल्कुल जीरो ही है। जितने जा रहे इधर उतने ही आ रहे इधर, जितने जा रहे उंगे उतने ही आ रहे इंगे, जितने जा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट उतने ही आ रहे हैं राइट टू लेफ़्ट। समझ रहे हो, नेट फ्लो जीरो ही है, बहुत तेज चलने के कारण भी, इसलिए कोई भी नेट फ्लो नहीं हो रहा है और रखे रखाए कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सुने अब अल्टीमेट फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखना है। Every conductor is formed by their own atoms, inside which there is a conductor at center, nucleus at center, including neutrons and protons, around which electrons revolve in different classes. Okay? The natural centripetal force is provided by electrostatic force of attraction towards nucleus, which is very small for outermost electrons. Okay? Due to this feeble attraction, these electrons can easily removed from atoms, ठीक है, by getting some energy from outside. This can happen at room temperature also, ठीक है। These electrons are called free electrons. Free electrons. These electrons are not stationary. They move very fast, 10 power 5, 1 लाख मतलब 10 power 5 मीटर पर सेकेंड। Collide positive ions या collide atoms which are now positive ions and change their direction. Okay? All free electrons move randomly motion with collision with positive ions at any time through imaginary place या imaginary plane. The number of electrons move from one side to another is same as that of in opposite side. So net flow anywhere remains zero. So no any net flow of charge is there. No electric current flows. ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, सेकेंड पैराग्राफ के लिए मतलब यहाँ तक आप पहले पॉज करके लिख लोगे, ठीक है। यहाँ तक पॉज करके पहले आपको लिख लेना है, इसके बाद सुनना है आगे दूसरे पैराग्राफ आशुतोष डबरे की एंट्री। चलिए अब आशुतोष डबरे की बारी और सेकंड पैराग्राफ की बारी। फर्स्ट पैराग्राफ में इलेक्ट्रॉन चल रहे थे बहुत तेज पर नेट फ्लो जीरो ही था, इसलिए कोई रखे रखा है कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं हो रहा था। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज फ्लो नहीं हो रहा था, नेट फ्लो नहीं हो रहा था, ठीक है। नहीं तो इलेक्ट्रॉन तो घोड़ों की तरह भाग रहे थे बहुत तेज, 1 लाख मीटर पर सेकेंड। चलिए अब आपको पता चल गया फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखना है। स्टार्ट द सेकंड पैराग्राफ। बैटरी जोड़नी है,
बैटरी जोड़ना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देना, यानी कंडक्टर्स के एंड्स के बीच में पोटेंशियल्स में डिफरेंस हो जाना, ये मतलब बैटरी कनेक्ट करने का। ऐसा करने से क्या होगा, सुने। सेकंड पैराग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। व्हेन बैटरी ए कनेक्ट अक्रॉस दैट कंडक्टर, जोड़ दे, ये रहा इलेक्ट्रॉन जो कहीं भी चलने के लिए फ्री था। ओके, अब क्या हो गया, बैटरी के जोड़ते ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत इसको आ जाना, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हर चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। पॉजिटिव चार्ज अलोंग फील्ड और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू फील्ड। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो कि 1,00,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कहीं भी जाने के लिए फ्री था, अब भी फ्री है, परंतु फील्ड के एग्जिस्ट होते ही अब से फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और इस पर अब इधर की तरफ फोर्स है। एक्चुअली जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब पे इधर फोर्स लगेगा। जो पहले इधर जा रहा होगा वो तो बहुत देर चलेगा, उसे फोर्स लग गया तो एक तरफ भी, और जो इधर जा रहा होगा उसे फोर्स इधर लग गया, बट धीरे चल रहा होगा तो पलट के वापस चल पड़ेगा, और तेज चल रहा होगा तो धीमा पड़ जाएगा इस फोर्स से कारण। समझ बात? अरे सब पे इधर की तरफ फोर्स लग गया, जो इलेक्ट्रॉन इधर ही जा रहा था वो तो और तेज हो जाएगा, और जो इधर जा रहा था बहुत तेज वो स्लो हो जाएगा, और जो स्लो चल रहा था वो पलट के वापस चल सकता है। तो नेट फ्लो कहाँ देखने को मिल रहा है, इधर जाने वाले कम हो गए, कुछ तो पलट भी गए, और इधर जाने वाले और तेज हो गए, अब नेट फ्लो हो गया। सारे इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हो ये भी संभव नहीं है, जो इधर बहुत तेज चल रहा था वो खाली स्लो हुआ होगा बस। एक क्वेश्चन आता है इसी मोड पे, देखो ऑपरेशन चल रहा है अंदर का, इसी मोड पे एक क्वेश्चन सुपर क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन आता है एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन सारे की तरफ चल रहे हैं, नहीं, अधिकांश बच्चे बोलते हैं हाँ, नहीं, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था वो सिर्फ स्लो हुआ होगा, चल भी रहा है। ठीक है, चलिए, तो क्या फर्क पड़ेगा जी, रैंडम मोशन झिन झिन टन 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 चारों तरफ सब पे इधर फोर्स लग गया, अब मर के इधर चलने लगे, क्योंकि रैंडम मोशन अभी भी उनके अंदर है। सोचिए, वो जो मैंने ऑर्डर दिया था कृष्णा को, वो ऑर्डर दिया मैंने अब आशुतोष डवरे को। जब मैंने कहा यार कृष्णा तुमने क्या कर दिया यार, कृष्णा भी कह रहा सर 1,00,000 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हैं। मैंने कहा भाग तो रहा, फायदा क्या हो रहा है यार। तो कृष्णा ने कहा मैं अब तो इधर बैठ, सामान खोलो गई, और मेरे उस बैच के स्टूडेंट ने सामान खोले रख दिया। मैंने भाई आशुतोष डवरे यार तू कर उसका, आशुतोष डवरे जी सर, और चला गया। हम अपने ऊपर सेंटर पर, जानते हो सेंटर, हाँ वही, आशुतोष आ गया जी, फिर ऊपर आया चढ़ के, सर हाँ ले आया सर। मैं चलो देखें, मैं गया, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स भी, तो सब हंसने लग गए, देखिए सर हाँ देखिए सर क्या है। और ये आशुतोष डवरे लाया था वो खच्चर, गधे खच्चर करके, और धीरे धीरे चलते। सर ये हाँ सब हंसने लग गए। मैंने कहा यार आशुतोष डवरे ने काम करा, कुछ सोच समझ के ही करा होगा, इसलिए बांधो सामान। और मेरे स्टूडेंट्स ने उन गधे खच्चरों पे एक एक कुर्सी बेंच टेबल वगैरह सब बांधे।
अब फिर आशुतोष डबरे ने भी कहा, सर आपकी चुटकी की देर, अगर चुटकी की आवाज़ ना आ रही हो तुम बजा लेना अपना आप, ठीक है, चुटकी की देर है और बजाओ। सब हंस रहे थे पर मुझे विश्वास था, और मैंने चुटकी, अगर आवाज़ ना आए तो तुम खुद बजा लेना, ठीक है। और देखा तो करते हुए चल पड़े। मज़े की बात थी, कोई वापस नहीं आ रहा था। इक्का दुक्का आ भी रहा था पर घों घों करके सब एक तरफ चल पड़े। हाँ, मर मर के चल रहे थे। और मैंने देखा मेरा कुर्सी, टेबल्स, चेयर्स, बेंचेस, ये सब एक तरफ धीरे धीरे चलने शुरू हो गई। मुझे लग गया अब नहीं 1 घंटे बाद पहुंच ही जाएगी, फ्लो तो हो ही गया। अभी का दुक्का गधा वापस आ भी रहा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, हुर्र करेंगे उधर, नेट फ्लो तो हो ही गया ना। स्पीड बिल्कुल कम, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। कौन सी थी 1,00,000, 10⁻+5। वो हाई स्पीड हमारे लिए फायदेमंद थी, ये स्मॉल स्पीड, ये स्मॉल स्पीड। वो हाई स्पीड होते हुए भी नेट फ्लो नहीं हो रहा था, इधर से उधर जा रहा था, पर ये एक तरफ मोशन शुरू हो गया। ये काम करना है। अब घोड़े गधे, घोड़े खच्चर गधे, ये इस पैराग्राफ में कहीं नहीं लिखा जाएगा। किसी भी प्रिय बालक आशुतोष डबरे का नाम नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो बात सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस, बैटरी के संबंध में ही करनी है बस। सुने, अच्छा हो गया, फिर कम से कम एक नेट फ्लो शुरू हो गया। सुने सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना। फर्स्ट लाइन बताइए, व्हेन बैटरीज कनेक्ट, ठीक है। सुनते रहना ढंग से, आराम से सुनते रहना। सुनिए, ये क्या है पता चल जाएगा अभी, ठीक है। वैन, सेकंड पैराग्राफ शुरू हो रहा, समझ रहे हो। वैन ए बैटरी इज कनेक्ट अक्रॉस दैट कंडक्टर, the electric field is exist established inside conductor, in which each field electrons experience the electrostatic force in opposite direction of field. Clear? Now electrons collide. पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन टन इधर चला गया और इलेक्ट्रॉन टन अब इधर उधर जाने की अनुमति नहीं है, अब इधर फोर्स आ रहा है। इसलिए पहले तो टन यहाँ चला गया और अब टन उधर जाएंगे, अब इधर फोर्स आ रहा है उसको, तो टन फिर इधर बढ़ेगा और टन में अब एनर्जी कहाँ गई, पहले उसके पास सुरक्षित थे, टन चला गया और अब टन वापस इधर जाएगा, फिर टन फिर वापस इधर जाएगा। या चलो टन इधर जा सकता था और अब टन इधर नहीं जा सकता, उधर ही जाएगा। तो अब टकरा के एनर्जी कहाँ जा रही है उसकी, कि दोबारा स्टार्ट हो रहा है, हीट फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है। जैसे बैटरी किसी तार में जोड़ दोगे वो तार गर्म हो जाता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस से बार बार टक्कर मार मार के अपनी एनर्जी हीट के रूप में निकाल। जब तो बैटरी नहीं जुड़ी हुई थी तो इलेक्ट्रॉन के पास ही एनर्जी रहती है, टन टना टन टन तारा। अब टन टना टन 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 तारा नहीं है, पहले टन टना टन 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 तारा और अब टन सारी एनर्जी हारा, टन सारी एनर्जी हारा और टन सारी एनर्जी हारा। हारा का मतलब लॉस हुआ,
This loss reappears in the form of heat energy. So wire or conductor becomes hot. हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? When batteries connect across that conductor, each electric field established inside it, in which each field electron experience electrostatic force in opposite direction of electric field. ठीक है? Now they move, collide with positive ions and lose their energy. They again start motion in opposite direction of field. टक्कर मार मार के रुक रहे हैं, फिर चल रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर चल रहे हैं, फिर रुक रहे हैं। धक 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 धक। धक्का मतलब धक, टक्कर मार के, फिर टक्कर मार उल्टा चला गया, अब टक्कर मार उल्टा नहीं जा रहा, रुक गया, साइन एनर्जी लॉस। फिर बढ़ा और धम, फिर टक्कर मार दिया। इसे बोलो हम एक धक। तो पहले इलेक्ट्रॉन टन 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 टारा, और अब धक धक, और फिर बहुत सारे धक 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 धक। कभी किसी बिजली के बारे में हाथ लगा के देख लो, ठीक है? बस वही धक 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 ऐसे आ रहे हैं। ऐसे मोशन क्या कहेंगे? सेकंड की सुई तो 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा रहती है। सेकंड की सुई 1 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहती है। मेरे सेंटर में ये वो घड़ी है जो सन 1991 में थी। मैं ही पढ़ा रहा था, पर घड़ी कौन सी थी जिसकी सेकंड सुई टिक 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 ऐसे होती है। अब भी कहीं करो, आ जाए 2020, कितने साल हो गए? 20 और 10 से 30। आज ही मेरे सेंटर में घड़ी लगी, वो दिख रही है। जो यहाँ से भी पढ़ गए 11th और 12th में, उन्हें पता कौन सी घड़ी लगी। उसकी सुई नॉट धक 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 टिक टिक टिक, 1 मिनट। और टिक टिक वाले टिक 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 टिक, वो 1 मिनट। यानी वो टिक 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 मोशन उस के ही इक्विवेलेंट है। ना होता तो अगला चक्कर वो जल्दी काट लेती है, अगला चक्कर और जल्दी और जल्दी और जल्दी। नहीं, बोथ टेक द टाइम ओनली 1 मिनट इन बोथ केस। इसका मतलब वो टिक 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 मोशन ट्रीट एज ए कांस्टेंट मोशन। और इस तरह से ये धक 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 मोशन treated as a constant motion, 10⁻³ meter per second, and net flow start. ओके, एक्चुअलिटी यह है कि धक 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 मोशन हो रहा है। वी कैन एज्यूम इट एक स्लो कांस्टेंट मोशन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर दोनों घड़ी को 12 पे छोड़ के स्टार्ट कर दी जाए तो एक तो टिक 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 और टिक 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 टिक, दोनों 1 मिनट में ही 12 पे पहुंचेंगी, और अगला चक्कर भी 1 मिनट बाद ही वहीं पहुंच जाएंगे। यानी दोनों ही कांस्टेंट मोशन है। ठीक है, इस तरह इस धक धक मोशन को ट्रीट एज ए कांस्टेंट एंड स्मॉल मोशन, और इस कांस्टेंट मोशन को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Of free electrons, and by this explanation a net flow of charge start. Okay, ये है दूसरा पैराग्राफ।
सुन ले दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखना है। When a battery is connected through a conductor, electric field is established inside it. Each electron experiences electrostatic force in this field, directed opposite to electric field. Now electrons hit the positive ions and lose their energy, which reappears in the form of heat and conductor becomes warm. Electrons again start the motion opposite to field, क्योंकि फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, and again collide and so on. So electron do not acquire a continuous accelerated motion, ना टक्करों के कारण धक 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 नहीं मिल पाया। चाहो तो इलेक्ट्रॉन ये रहा है कि यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, यहाँ तो फ्लो रेट कम हो जाएगा और वहाँ रेट यानी कि मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ करंट कम लगेगा वहाँ करंट ज़्यादा लगेगा, ये तो होगा नहीं। इसलिए चाह जरूर है एक्सीलरेटेड मोशन, पर यहीं टक्कर लगी, फिर यहाँ टक्कर लगी, बार बार टक्कर लगती जा रही, इसलिए मोशन ना प्राप्त करके मोशन प्राप्त किया जो कि के इक्विवेलेंट है। समझ रहे हो? तो कहाँ तक पहुँच गया? बैटरी करंट कर दी, फील्ड हो गया, फोर्स एक्सपीरियंस कर लिया, टक्कर टक्कर मार मार के वो आगे चल रहा है। सो दे कोलाइड एंड अगेन स्टार्ट। ऑल energy losses will reappear in the form of they again start and again collision to positive ions and so on. So important point, electrons do not get accelerated motion, they get a धक 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 motion, ये नहीं लिखोगे, they get ये एक्चुअलिटी है, पर they get a very small constant motion. This constant motion is called drift velocity. And now there is a net flow of charge. Okay? And current starts to flow through conductor. ठीक है? और किसी प्लेस से t टाइम में अगर q चार्ज गुजर गया हो, q गुजर रहा है, पहले गुजर रहा था, then electric current is q upon t. ये लास्ट में दो लाइन होगी। इस तरह से दो पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में बैटरी जोड़ने से पहले और दूसरे पैराग्राफ में बैटरी जोड़ने के बाद क्या क्या लिखना है। एक पेज का काम है, आधे पेज में पहला पैराग्राफ, आधे पेज में दूसरा पैराग्राफ, ये काम आपको ख़त्म करना है, ठीक है। और ये बेहद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ओम्स लॉ का प्रूफ करने में ये कॉन्सेप्ट वही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन करना है। इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल कॉन्सेप्ट और लिख लें ताकि इस वीडियो का खत्म हो जाए। करंट डेंसिटी आज इस वीडियो का आखिरी आर्टिकल। करंट डेंसिटी जरा विचार कीजिए, ये कंडक्टर है और यहाँ आपने करंट फ्लो कर दिया एम्पियर और सारे इलेक्ट्रॉन करंट के चलने के ऑपोजिट से अब चल गया ना। बैटरी इधर जोड़ी तो ऐसे करंट जाएगा, पर इलेक्ट्रॉन उल्टे चल रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट चलते हैं, ध्यान रखना। और सारे इलेक्ट्रॉन चलते हैं ऐसा नहीं है, कोई कोई उल्टा भी चल रहा होगा, जो स्लो हो गया होगा पर डायरेक्शन ना बदली होगी उसकी। तो इधर चल रहा है, हर जगह जितना अमाउंट करंट है उतना ही हर जगह रहा होगा। कहीं कहीं तो ये करंट इतने क्रॉस सेक्शन एरिया में से गुजर रहा है, कहीं इतने में से गुजर रहा है, यहाँ फैल के चल रहा है, वहाँ सिकुड़ के चल रहा है। ये यूनिट एरिया में कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ ज़्यादा फ्लो हो रहा है, यहाँ कम फ्लो हो रहा है। यूनिट एरिया में से करंट कितना फ्लो होगा, दिस इज करंट डेंसिटी। अगर करंट आई फ्लो हो रहा हो और एरिया ए में से फ्लो हो रहा हो तो आई अपॉन ए
कहलाएगी करंट डेंसिटी इसके किसी पॉइंट किसी कंडक्टर के इनसाइड किसी पॉइंट पर करंट डेंसिटी, ठीक है, उस कंडक्टर में करंट और उस पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेशियो के इक्वल, ठीक है, या करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया, ऐसे भी कह सकते, ठीक। तो करंट डेंसिटी हेडिंग डाल के आप क्या लिखेंगे इसमें, सुन लें अच्छी तरीके से, कोई डायग्राम नहीं बनेगा। करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड ए करंट कैरिंग कंडक्टर is defined as the ratio of current in conductor to the cross sectional area of conductor at that point। और उसके बाद J is equal to I upon A, ठीक है, यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन एम्पियर की A और मीटर स्क्वायर L2 यानी कि L-2A। सही है बच्चों। और करंट डेंसिटी को आप वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करोगे। लिख दें आप उसके लास्ट इसके अगली लाइन से, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पॉजिटिव आयंस जहां जहां चलेंगे जिस डायरेक्शन में, या करंट की डायरेक्शन जो होगी ना कि इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी उल्टी होती है, करंट की डायरेक्शन के अलोंग इसकी डायरेक्शन हो। तो आप लिखोगे करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच डायरेक्शन अलोंग द मोशन ऑफ पॉजिटिव आयंस या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, इतने नोट्स आज इस वीडियो को देख के बना लें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनकी डेफिनेशन इंडिविजुअली जो आराम से बन चुकी है, और एटॉमिक ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मॉडल। ठीक है, यहाँ तक फुल अपडेट रखें। ये जो आज आपने एटॉमिक मॉडल के बेस पे कंडक्शन पढ़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आने वाले आर्टिकल्स में बेहद काम आएगा। और जो इंजीनियरिंग नीट इसमें जाते हैं, इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, या उन क्वेश्चंस के लिए